हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है। देवघर एयरपोर्ट को लेकर एक अपडेट आया हुआ है। देवघर एयरपोर्ट को DGCA ने अपग्रेड किया, 4C का लाइसेंस दिया। देवघर एयरपोर्ट को 4C टाइप एयरपोर्ट का बहुत तरह कैटेगरी में बांटा जाता है, उसमें से 4C टाइप का लाइसेंस दिया गया है। उसमें से एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इस न्यूज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे। इस न्यूज़ को एक बार हम लोग देख लेते हैं। DGCA हमारे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये सेंट्रल की एक एजेंसी है। ये देश में जितने भी उड़ाने हैं उसको ये नियमित करती है और ये कंट्रोल करती है। DGCA उसका साथ में ये भी आपको याद ही रखना है। ये फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत तरह से पूछा भी जा सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो आप सबको याद होगा, लेकिन DGCA को भी आपको याद रखना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हिंदी में इसका नाम हो जाता है नगर विमान महानिदेशालय। देवघर एयरपोर्ट इंटरनेशनल को अपग्रेड 4C का लाइसेंस दिया गया है। इसके तहत इसको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाएंगे। इसमें बड़े मिलिट्री वाले जहाज, जो हैवी जहाज़ होते हैं, जैसे एयरबस 321, बोइंग 737 मालवाहक विमान भी उतर सकेंगे और इसको कमर्शियली भी आजकल के यूज किया जा सकता है। कमर्शियली मालवाहक के लिए भी यूज किया जा सकता है और कुछ इमरजेंसी पर्पसेस में इसको मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है ही ये जानकारी हाल ही फिलहाल में कल ही इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये ट्वीट करके ये जानकारी दी है। 25 जुलाई से यहाँ से दिल्ली के लिए फ़्लाइट मिलेगी। अगर कोई बुकिंग करना चाहते हैं 25 जुलाई से यहाँ से दिल्ली के लिए फ़्लाइट मिलेगी। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार से देवघर से दिल्ली के लिए फ़्लाइट 25 जुलाई से मिलेगी इंडिगो के लिए। इंडिगो की वेबसाइट में जाकर के इसकी बुकिंग की जा सकती है। ये संथाल परगना क्षेत्र का ये पहला, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संथाल परगना क्षेत्र का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या फिर पहला एयरपोर्ट है या फिर पहला मिलिट्री पर्पस से यूज करने वाला एयरपोर्ट। इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा हम लोग 4C टाइप और एयरपोर्ट के कितने तरह के कैटेगरी है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देख लेते हैं। एयरपोर्ट को बहुत तरह से बांटा जाता है। जैसे एयरपोर्ट बहुत तरह से क्लासिफिकेशन है। टेक ऑफ और लैंड के आधार पर उसको भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। और एयरपोर्ट के जब लैंड करता है, लैंडिंग में अप्रोच स्पीड जो एरोप्लेन की होती है, उसकी वेलोसिटी जो होती है उसके आधार पर भी एरोप्लेन को बजाता है। उसका फंक्शन के आधार पर भी होता है। जैसे मिलिट्री फंक्शन बहुत जगह है, कमर्शियल फंक्शन बहुत जगह है, उसके आधार पर भी बहुत तरह एयरपोर्ट को बांटा जाता है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के आधार पर भी, ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के आधार पर भी मतलब कहाँ पर सिर्फ किस तरह के एयरपोर्ट में किस तरह की फ़्लाइट उतर सकती है, ज्योमेट्री के आधार पर भी एयरपोर्ट को बांटा गया, उसको भी क्लासिफिकेशन है। और एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट व्हील कैरेक्टरिस्टिक, एयरक्राफ्ट में जो व्हील यूज होते हैं उसके आधार पर भी, जहाज़ों में उसके आधार पर भी बांटा जाता है। तो टेक ऑफ और लैंडिंग के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के आधार पर हमारा कौन कौन सा है, उसमें है ABCD में कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरपोर्ट, CTOL, कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरपोर्ट, कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरपोर्ट, CTOL। ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम के पर्पज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन झारखंड वाले इतने ये से पूछते नहीं है। खाली जो C टाइप में जो हमारा आता है वो हमारा हम लोग मान सकते हैं, उसको हम लोग ये देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग खाली नाम देख लेते हैं। कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरपोर्ट पहला आ जाता है टेक ऑफ और लैंडिंग के आधार पर। रिड्यूस टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरपोर्ट, RTOL। कन्वेंशनल टेक ऑफ में रनवे का लेंथ 1500 होता है। रिड्यूस टेक ऑफ में रनवे का लेंथ 1000 से 1500 होता है। शॉर्ट टेक ऑफ में CTOL, RTOL, शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग एयरपोर्ट। और वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरपोर्ट 1000 से 1500। और इसमें इसका तो सबसे कम होता है 20 से 25।
स्क्वायर मीटर, सारा लेंथ मीटर में है, ठीक है ना। CTOL, RTOL, STOL, कन्वेंशनल टेक ऑफ, रिड्यूस टेक ऑफ, शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल टेक ऑफ। 1500, 1000 से 1500, 1500 से ज़्यादा है ये, 1500 से ज़्यादा ये, 1000 से 1500, 500 से 1000, और ये तो 20, ये तो वर्टिकल टेक ऑफ वाले, ऐसे प्लेन के लिए ही सिर्फ ये है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें जो कट इस आधार पर हमारा बेस्ड ऑन द एयरक्राफ्ट अप्रोच स्पीड के आधार पर, इसी में हमारा कैटेगरी सी टाइप में हमारा आता है। इसको हम लोग थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। जो हमारा सी टाइप में बांटा गया है एयरक्राफ्ट हमारे इस देवघर एयरपोर्ट को, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र का, इसमें जो सी टाइप में है, इसको एरोप्लेन का जो अप्रोच स्पीड है, जो लैंड करते समय जो एरोप्लेन का अप्रोच स्पीड है, इसको हम लोग नॉट के आधार पर बोलते हैं। 1 नॉट में 1.85 किलोमीटर होता है लगभग, तो उसके आधार पर ये है। अगर ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में, डी कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में है। ए कैटेगरी में अगर 91 नॉट से अगर कम है तो उसको ए कैटेगरी का अप्रोच में, ए कैटेगरी में कहा जाता है। बी कैटेगरी में 91 से 120, सी कैटेगरी का आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 120 से 140। और 1 नॉट में कितना किलोमीटर होता है, 1.85 किलोमीटर। ये क्वेश्चन के लिए हमारे लिए जरूरी थी। किस आधार पर ये कैटेगरी है, ये वाला एयरक्राफ्ट के अप्रोच का स्पीड के आधार पर। जब एयरक्राफ्ट लैंड करती है रनवे में, उसमें जो अप्रोच का स्पीड है एयरक्राफ्ट के, उसके आधार पर ये सी कैटेगरी है, 120 से 140 किलोमीटर। उसका डी कैटेगरी में हमारा हो जाता है 141 से 165, डी से ऊपर ये इसको अनक्लासिफाइड है हमारे लिए। इसको जरूर याद रखिएगा, ये वाला बेस्ड ऑन द एयरक्राफ्ट अप्रोच स्पीड के आधार पर। अगला जाता है बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर। ये तो हम लोग जानते हैं सिविल एविएशन के लिए, जो घरेलू उड़ान में हम लोग जो यूज करते हैं, उसमें 2 कैटेगरी हो जाएगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जो डोमेस्टिक उड़ाने हैं, जो देश के अंदर उड़ने वाले उड़ाने हैं, वो डोमेस्टिक। इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल, ये इस कैटेगरी में हमारा देवघर एयरपोर्ट आ रहा है। भले अभी इंटरनेशनल उड़ानों को अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन उसका पर्पस शुरू करने का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में है, मिलिट्री एविएशन। सी कैटेगरी में इसमें भारी मालवाहक को भी उतारा जाएगा, एयरबस को भी उतारा जाएगा। तो कुछ इसमें एयरडोम, मतलब कुछ इसमें मिलिट्री फीचर्स भी इसमें आ जाते हैं। मैक्सिमम रनवे लेंथ ज्योमेट्रिक डिजाइन के आधार पर भी देख लेते हैं। इसमें भी जो सी कैटेगरी टाइप है, उसको कितना लेंथ दिया गया है, इसको हम लोग देख लेंगे। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जो हमारा जो कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है, उसमें क्या क्या डिज़ाइन मिनिमम फीचर्स होने चाहिए। उसमें जो हमारा सी कैटेगरी है, उसको सारे को तो हम याद नहीं कर सकते हैं। जैसे ए बी सी डी हमने अभी देखा ना, रनवे लेंथ और अप्रोच के आधार पर उसमें क्या क्या बेसिक रनवे लेंथ क्या होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो हमारा सी कैटेगरी का मिनिमम लेंथ 900 मीटर होना चाहिए और मैक्सिमम लेंथ 1500, मतलब 1499 होना चाहिए। और रनवे का विड्थ कितना होना चाहिए पेवमेंट का, जिसमें रनवे 30 मीटर होना चाहिए। मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड, इस सब इतना ज़्यादा डिटेल में ये नहीं पूछेगा। मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड परसेंटेज इतना, ये 2 चीज़ को याद रखेगा। रनवे लेंथ सी टाइप में कितना होगा, मिनिमम 900 मीटर, मैक्सिमम 1499। अगर कहीं 1500 भी दिया होगा तो उस पर कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, 1499 1500 कहीं दिया हुआ। ए कैटेगरी में 2100, मिनिमम भी 2100, मैक्सिमम भी 2100। बी कैटेगरी में 2999। ये सब डाटा को हाल एक बार देख लीजिए दो, लेकिन बहुत सारा डाटा देखिएगा तो फिर दिमाग में उसको याद रखना मुश्किल है। एग्जाम में आपको सी टाइप ही मैक्सिमम चांसेस से पूछेंगे। 899 से 750, डी टाइप में, ई टाइप में 749 से 600 मीटर, ये सारे लेंथ मीटर में है। तो सी टाइप में रनवे लेंथ कितना हो जाता है, 900 मीटर से 1500 मीटर, 499 मीटर। इसका रनवे का पेवमेंट का विड्थ कितना हो जाता है, 30 मीटर हो जाता है। बेस ऑन द एयरक्राफ्ट व्हील के आधार पर, एयरक्राफ्ट के व्हील के आधार पर भी सिंगल आइसोलेटेड व्हील और टाइप ऑफ प्रेशर, इसमें सिंगल आइसोलेटेड व्हील लोड,
व्हील लोड इसमें क्या रहेंगे और उसमें क्या प्रेशर रहेगा, उस पर भी इसको बांटा गया है। ये हमारा उतना फीचर्स में नहीं है, ये बस आपको डिटेल के लिए दिया गया है। ये न्यूज़ हमारे लिए इतना ही था कि कमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। झारखंड का पहला मतलब कमर्शियली डेवलप्ड एयरपोर्ट संथाल परगना क्षेत्र में बनाया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पहला है झारखंड का, और इसको सी टाइप के लिए अपग्रेड कर दिया है। ये आज की आर्टिकल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।